अब देखिए यहाँ पे यही वो शक्ति चक्र है, यहाँ पे वापस एक सेंटर है, सेंटर के बाद यहाँ पे एक स्वस्तिक बना हुआ है, ये देख रहे हो आप। जी सर। तो ये स्वस्तिक ने जो जो एरिया कवर किया है, जैसे अगर नॉर्थ की साइड हम बात करेंगे तो N3 N4, हम्म। ये N3 N4 ये क्या हो गया है कि नॉर्थ के अंदर N1 से लेके N8 तक ये अपने 8 पद है। यानी आप वास्तु के अंदर जब भी जाएंगे तो आप नॉर्थ डायरेक्शन को ले लेंगे और उधर उसका जो लेंथ है उसको 8 में डिवाइड कर देंगे, तो आपको पर्टिकुलर एक एक एरिया मिलेगा, एक जोन, 32 जोन का। समझ रहे हो। जी सर। तो N3 N4 ईस्ट बाजू कौन सा एरिया कवर कर रहा है, NS E3 E4, और साउथ के साथ, S4 S5, और वेस्ट के तरफ। W4 W5। ये क्यों कॉमन 3 4 3 4 निकल रहा है। सर ये बेस्ट डायरेक्शन है एंट्रेंसेस की। हाँ, ये क्या है कि एग्जैक्टली नॉर्थ है, एग्जैक्टली 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री साउथ है, और 270 डिग्री वेस्ट है। टू सेवेंटी यानी डिग्री कभी भी अगर आपको द्वार बनाना है, फैक्ट्री, घर या ऑफिस या हॉस्पिटल या मल्टीप्लेक्स, कोई भी जगह का वास्तु का, कोई भी वास्तु का द्वार बनाना है, तो चाहे आप नॉर्थ का ले लीजिए, ईस्ट का ले लीजिए, साउथ का ले लीजिए या वेस्ट का ले लीजिए, ये द्वार कभी भी गलत नहीं कहा जाएंगे। क्योंकि भगवान ने 12 कलर बनाए हैं, किसी को एक कलर अच्छा लगता है, किसी को दूसरा कलर अच्छा लगता है, किसी को तीसरा कलर अच्छा लगता है। इसी तरह ये 4 द्वार हमारे शुभ द्वार कहे जाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आएगी, अगर समझिए कि नॉर्थ थोड़ा ईस्ट की तरफ टील हो गया, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ 10 डिग्री टील हो गया, तो ये स्वस्तिक पूरा टर्न हो जाएगा, कल शक्ति चक्र में जो मैंने आपको दिखाया था। यानी आपको डिग्री निकालने के बाद ये 32 जोन और 16 जोन और 32 जोन्स निकालने हैं। जी ओके। सर। अब यहाँ पे आपने जी। कॉमन देखा स्वस्तिक, यानी ये स्वस्तिक, इसको स्वस्तिक द्वार भी कहते हैं। ओके, गणेश जी के द्वार। हम्म। क्लियर। हम्म। ये समझ गया कि हम्म। स्वस्तिक की महिमा क्यों कहा जाती है वास्तु में, और स्वस्तिक की आकृति के हिसाब से द्वार सेट हुए। जी सर। ओके। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ। यहाँ पे आपको नॉर्थ दिख रहा है, उत्तर दिशा में संभवत प्रवेश द्वार की स्थिति। सेंटर पे खड़े हो जाओ, आप कंपास ले लो। कंपास में अगर 0 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो परफेक्ट है। ओके। N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8। अब आपको कहाँ पे द्वार देना है यहाँ पे, N3 N4। क्यों। सर ये यहाँ से एक तो नॉर्थ दिशा पैसे को रिप्रेजेंट करती है, प्लस 3 और 4 में मतलब 3 वाली तो ये बल्लाट देवता वाली, थोड़ा देवता का भी पता है सर, इसलिए बोल रही हूँ। ओके, यानी ये शुभ है, आप कह दीजिए। ओके। शुभ है। अब यहाँ पे हाँ। लकड़ा लकड़ा चलेगा, मेटल चलेगी, एल्यूमिनियम चलेगी कि कॉपर चलेगी। सर एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम और लकड़ा भी चलेगा, और लोहा जी, लोहे का भी चलेगा। ओके सर। वापिस ये भूल गए ना। अब ये देखिए, हाँ। ये वाटर है, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वाटर को मेटल भी सपोर्ट कर रहा है, वुड भी सपोर्ट कर रहा है। जी सर। यानी यहाँ पे जो द्वार होंगे वो इतने सारे कलर के हो सकते हैं। क्लियर। जी सर। ओके। सर जो मेटल का बोला, तो मेटल में सिर्फ आयरन और ब्रास एल्युमिनियम भी, दो ही होगा ब्रास। ना? देखिए, जब अगर हम सेंटर की बात करेंगे, पहले भी मैंने समझाया था, नॉर्थ में द्वार बनाना है, समझो वाटर एलिमेंट में द्वार बना, नॉर्थ यानी वाटर एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पे ये 80% यूज करना है, बाकी वुड 20% और मेटल 10%। यानी ऐसा कोई कैलकुलेशन करना है, सेल्फ ठीक। कलर ज्यादा लेना है और बाकी कलर उससे परसेंटेज में कम लेने। फिर ऐसा ठीक है ना सर। हो कि आप उसकी नेक्स्ट जनरेशन का 100% ले लो, या फिर उसकी पास्ट जनरेशन का 100% ले लो। आप किस जोन में काम कर रहे हो, उस जोन को ज्यादा रिप्रेजेंट करो। यानी यहाँ पे हमारे एल्यूमिनियम का द्वार बन गया, थोड़ा लकड़ा उस पे लग गया, थोड़ा वहां पे ब्रास के हैंडल लग गए, पर ब्रास का द्वार नहीं बनाना। वहां पे ब्लू टच दे दिया, ब्लैक टच दे दिया,
ब्लू की प्रॉपर्टी दे दी, थोड़ी ग्रीन की प्रॉपर्टी दे दो और थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी दे दो, कलर्स की। क्लियर? ज्यादा तो वुडन ही काम आएगा सिर्फ। अभी जादे के जहाँ जो कुछ आता है काम, वो बात की बात है, कहीं ऐसा आया तो। ठीक है सर। ओके, ये आप डन सर। क्लियर? जी सर। अब नॉर्थ में, पंड्या जी, आप कौन सा द्वार देंगे यहाँ पे? हाँ। उत्तर दिशा में कौन सा द्वार रखेंगे? उत्तर दिशा में N3 N4। N3 N4। अब समझिए कि आप पंड्या जी किसी घर में जा रहे हो, वो कहते हैं कि हम्म। हमें हमें बहुत लोगों से जलन जलन होती है, यानी लोगों को हमारी जलन होती है, उससे हम बहुत परेशान होते हैं। हमारे घर में कुछ नई चीज आती है, नई गाड़ी बंगला लेके आते हैं हम, मीन्स कुछ भी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो हमारे शत्रु हमसे बहुत जलते हैं। तो उसका उसके घर का कौन सा द्वार होगा? शायद मैं मानता हूँ N4 होगा। अरे N5 होगा, N6 होगा। N5 N6। ओके। हम्म। कोई और है हम्म। पीछे जिसने द्वार पड़े हुए, वो बोलो। सर N5 N6 N2 का सर। होगा सर। N2 का। नो और आइडिया। कौन है? आज कितने जन है उसमें से, कोई बोलो द्वार किसने पड़े हुए हैं? सर N5 ही होगा शत्रु का। और आप जो बोल रहे हो ना, जो भी बोल रहे हैं, सीनियर जूनियर लेटेस्ट फ्रेश, तो वो सब याद रखना, जो जो नंबर बोल रहे हैं। शत्रुओं से परेशानी, हमेशा शत्रु से घबराना, ऐसा अगर कोई बोल रहा है हमें, तो कौन सा द्वार होगा? N1। कौन बोला? N1 सर। N1 कौन बोला? सर मैं N1 हम धीरज। बोले सर। N1 तो शुभ द्वार है, अच्छा द्वार कहा जाता है। सोमनाथ जी N1 है, हाँ सर। पर वो तो, उसका एट्रीब्यूट तो और कुछ है। नहीं सर, यही तो है शत्रुओं से बैठ। हाँ, मैं तो खाली यूं ही कह रहा हूँ, वो ही है। ओके। सर हाँ, मेरा N1 है इसलिए मुझे पता है सर। हाँ हाँ। शत्रुओं से परेशानी, कभी कभी जानलेवा वार। ये मैंने कितनी बार, इन लोगों को हम रोज पढ़ते हैं, बार बार सब आते हैं, तो भी इनको ये एक एक चीज मुंह जबानी रहनी चाहिए। देखो कौन 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 है। ये जयंत कुमार है, फिर वेद प्रकाश जी है, बाकी सब सब तो नए हैं, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लोगों को तो कितनी बार ये पढ़ लिया। ये ये हमें 32 इफेक्ट, द्वार के 32 इफेक्ट ओनली फॉर वन सेंटेंस में है। यानी कभी भी कोई भी क्लास मिस मत करो, कुछ ना कुछ नया जानना मिलेगा। ओके। अब जी या, सर। यानी हमको यहाँ पे N3 N4 ही देना है। बाकी एक और चीज है यहाँ पे, N8 भी दे सकते हैं। N8 में क्या फायदा है? कौन बोलेगा? फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है सर बैंक से यहाँ पे आने के लिए। N8 में नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप अपना याद रखना। और कौन है? वो क्लैरिटी और माइंड है सो वो तो जोन के एट्रीब्यूट्स है, द्वार के बताइए। द्वार के। देखिए N8 में क्या बेनिफिट्स है। बचत में वृद्धि, दैवीय कृपा से जीवन लगातार आगे बढ़ने की क्षमता। N8 यानी ईशान कौन हो गया, क्लियरिटी माइंड नहीं, कॉस्मिक पावर वहां से प्राप्त होगा। ओके। हम्म। तो ये हमने कितनी बार देखा सीनियर सब?